नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। रोहित, नीना, समीर और पूजा ने एक घने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। उन्होंने सुना था कि यह जंगल बेहद रहस्यमयी और खौफनाक है, लेकिन उन्हें रोमांच की तलाश थी। उन्होंने एक खुली जगह ढूंढी जहां वे कैंप फायर जला सके। जैसे ही रात गहराई, नीना ने डरावनी कहानी सुनाने की शुरुआत की। कहते हैं इस जंगल में एक भूत है जो रात के वक्त आग के चारों ओर बैठे लोगों की आत्मा खा जाता है, नीना ने कहा। समीर हंसते हुए बोला, ये सब बेवकूफी है, भूत वूत कुछ नहीं होते। रात का अंधेरा गहराता गया और चंद्रमा की रोशनी धुंधली होती गई। रोहित ने देखा कि आग की लपटें असामान्य रूप से हिल रही थीं। वह घबराया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा के कारण हो सकता है। तभी पूजा ने चिल्लाकर कहा, मैंने किसी को देखा, कोई छाया हमारी ओर बढ़ रही है। चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। नीना ने कहा, शायद ये वही आदमखोर भूत है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। रोहित ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक आग की लपटें और भी तेज हो गईं और उनमें से एक भयानक काले चेहरे वाला साया प्रकट हुआ। वह चेहरा इतना भयानक था कि चारों की सांसें थम गईं। समीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह गिर पड़ा और साया उस पर झपटा और उसकी आत्मा को निगल गया। नीना, रोहित और पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन साया ने उन्हें भी घेर लिया। नीना ने पूजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी भूत के चंगुल में फंस गई। रोहित और पूजा ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उन्हें भी अपने पंजों में जकड़ लिया और उनकी आत्मा को निगल लिया। अगले दिन जंगल में आए दूसरे कैंपरों ने उन 4 दोस्तों के जले हुए शरीर पाए। उनकी आंखें भय से खुली हुई थीं और उनके चेहरों पर दर्द और खौफ के निशान थे। इस भयानक घटना के बाद जंगल के आसपास के गांवों में इस घटना की चर्चा होने लगी। हर कोई डर के मारे उस जंगल का नाम भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोगों ने सोचा कि उन कहानियों की सच्चाई जाननी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद एक पत्रकार समूह राघव, सुषमा, अमित और नेहा ने उस जंगल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वे सभी साहसी और निडर थे। उन्होंने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण साथ ले लिए और उस जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने वही स्थान खोजा जहां पिछले दोस्तों की लाशें मिली थीं। राघव ने कहा, हमें यहीं कैंप लगाना चाहिए और रात को जो भी घटना घटती है उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। रात होते ही वे आग के चारों ओर बैठे और बातचीत करने लगे। सुषमा ने कैमरा चालू किया और जंगल की हर आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हवा की सरसराहट और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। नेहा ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है। रात के बीच में अचानक आग की लपटें फिर से अजीब तरह से हिलने लगीं। अमित ने कहा, शायद यह सिर्फ हवा है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक काला साया आग के पीछे से प्रकट हुआ। सुषमा ने कैमरे को उस ओर घुमाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस काले साये ने एक भयानक चीख मारी और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। राघव ने कहा, भागो, यह वही भूत है। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन साया उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अमित सबसे पहले गिरा और भूत ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। सुषमा ने कैमरा चलाते हुए यह सब रिकॉर्ड किया, लेकिन भूत ने उसे भी पकड़ लिया और उसकी आत्मा को निगल लिया। राघव और नेहा भागते रहे, लेकिन वे भी ज्यादा दूर नहीं जा सके। भूत ने नेहा को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को भी निगल लिया। राघव ने आखिरी प्रयास किया, लेकिन भूत ने उसे भी नहीं छोड़ा। अगले दिन स्थानीय लोग जब जंगल में आए तो उन्होंने पत्रकारों के उपकरण और रिकॉर्डिंग देखी। वे डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की उन रिकॉर्डिंग्स को देखने की।